Assalamu alaikum. Dear students, right from today, I am going to start a new lesson, and the name of the lesson is On Saying Please. The lesson On Saying Please is written by Alfred George Gardiner. Alfred George Gardiner was born at Chelmsford. He started his literary career as a journalist. His essays are uniformly elegant, graceful, and humorous. On Saying Please is a wonderful essay of A.G. Gardiner in which he points out the value of good manners in social life. सोशल लाइफ में गुड मैनर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, अच्छे अखलाक का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ये इस लेसन के ज़रिए A.G. गार्डिनर ने हमको यहाँ पे बताया है. वी नो द थ्री मैजिकल वर्ड्स कहा गया है सॉरी, थैंक यू एंड प्लीज़ को. दिस थ्री वर्ड्स मेक अ बिग चेंज, एक बहुत बड़ा बदलाव ये तीन वर्ड्स के ज़रिए हमारे ज़िंदगी में आता है. प्लीज़ बोलने के फ़ायदे क्या है, थैंक यू बोलने के फ़ायदे क्या है, सॉरी बोलने के फ़ायदे क्या है. बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स इन तीन वर्ड्स के ज़रिए सॉल्व हो जाती है. सो ऑल दैट वाज गिवन इन दिस लेसन, इस लेसन में सारी चीज़ें दी गई है. ऑन सेइंग प्लीज़, ये हमको इस लेसन के ज़रिए देखना है कि किस तरीके के फ़ायदे हैं, किस तरीके के बदलाव हमारे लाइफ में प्लीज़ बोलने से, थैंक यू बोलने से या सॉरी बोलने से ज़िंदगी में आते हैं. सो लेट्स सी द लेसन ऑन सेइंग प्लीज़. द यंग मैन, सो प्लीज़ आप सबसे पहले पेज नंबर 14 पर आ जाइए. पेज नंबर 14 पर ऑन सेइंग प्लीज़ इस लेसन को हमको स्टार्ट करना है. लेट्स सी द लेसन. द यंग लिफ्ट मैन इन अ सिटी office who threw a passenger out of his lift the other morning and was fined for the offense was undoubtedly in the wrong. एक लिफ्टमैन था सिटी ऑफिस के अंदर, उसने एक पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया. एंड फॉर दिस ही वॉज फाइंड, उसके ऊपर फ़ाइन लगा. गुनाह ये था कि उसने एक शख्स को लिफ्ट के बाहर फेंक दिया था. नो डाउट उसने जो ये काम किया था ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत था. इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़. अब ऐसा उसने क्यों किया था? इट वॉज़ अ क्वेश्चन ऑफ प्लीज़, महज सिर्फ सवाल जो था वो प्लीज़ बोलने का था. द कंप्लेनेंट एंटरिंग द लिफ्ट सेड टॉप. जिस शख्स ने कंप्लेंट किया उसके खिलाफ, उस शख्स का गुनाह ये था कि जब वो लिफ्ट के अंदर दाखिल हुआ तो उसने कहा टॉप. द लिफ्टमैन डिमांडेड टॉप प्लीज़. लिफ्टमैन ने कहा भाई टॉप प्लीज़ बोलो, कम से कम प्लीज़ लगा उसके आगे. एंड दिस कंसेशन बीइंग रिफ्यूज्ड, लेकिन उसके इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया गया. ही नॉट ओनली डिक्लाइन टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस बट हर्ड द पैसेंजर्स आउट ऑफ द लिफ्ट. जब उस शख्स ने लिफ्ट के अंदर दाखिल होने के बाद में प्लीज़ कहने से इनकार कर दिया तो उस लिफ्ट मैन ने उस पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर ही फेंक दिया, निकाल कर फेंक दिया. दिस ऑफ कोर्स वॉज कैरिंग अ कमेंट ऑन मैनर टू फार. डिसकर्टसी इज़ नॉट अ लीगल ऑफेंस. बैड मैनर्स जो होते हैं, बद अखलाकी जो होती है, ये कोई लीगल ऑफेंस नहीं है. अगर आपको कोई थैंक यू नहीं कहता या सॉरी नहीं कहता या प्लीज़ नहीं कहता तो इसके खिलाफ़ आप किसी किस्म का लीगल उसको नोटिस नहीं दे सकते या कोई लीगल ऐसी कार्रवाई उसके खिलाफ़ नहीं कर सकते. एंड इट डज़ नॉट एक्सक्यूज़ असॉल्ट एंड बैटरी. ना ही उसके खिलाफ़ आप हमला भी कर सकते हैं, उस पर हाथ उठा सकते हैं. इफ़ अ बर्गलर ब्रेक्स इनटू माय हाउस एंड आई नॉक हिम डाउन द लॉ विल एक्यूट मी. अगर एक आधा चोर मेरे घर में चोरी करने आता है और मैं उसको नॉक हिम डाउन कर देता हूँ, हमला करता हूँ उसके ऊपर, द लॉ विल एक्यूट मी. लॉ जो है, कानून जो है, मुझे छोड़ देगा. एंड इफ़ आई एम फिज़िकली असोल्टेड इट विल परमिट मी टू रिटेलिएट विथ रिजनेबल वायलेंस. और अगर मैं
फिज़िकली असॉल्ट करता हूँ तो कानून मुझे इसकी इजाज़त भी दे देगा कि उसके ऊपर मैं हमला कर सकता हूँ। बिकॉज़ एक बड़ा गुनाह है किसी के घर में चोरी करना, और अपने बचाव में अगर मैं उसके ऊपर हमला करता हूँ तो कानून इसकी इजाज़त मुझे दे देता है। इट डज़ दिस बिकॉज द बर्गलर एंड माई assailant हैव ब्रोकन क्वाइट डेफिनेट कमांड्स ऑफ द लॉ। अब कानून मुझे इसकी इजाज़त इसलिए देता है कि उस बर्गलर ने कानून तोड़ा है, नियम तोड़ा है। बट नो लीगल सिस्टम कुड अटेम्प्ट टू लेजिस्लेट अगेंस्ट बैड मैनर्स। लेकिन कोई मेरे साथ बदअखलाक़ी करता है, बैड मैनर्स से पेश आता है, सॉरी नहीं कहता या थैंक यू नहीं कहता या प्लीज़ नहीं कहता है, तो कानून इसके लिए मुझे कोई उसको सज़ा देने की इजाज़त नहीं देता है। और कुड सैंक्शन द यूज़ ऑफ वायलेंस अगेंस्ट समथिंग विच इट डज़ नॉट इटसेल्फ रिकॉग्नाइज एज अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। किसी किस्म का पनिशेबल ऑफेंस करने का, गुनाह करने का मुझे इजाज़त कानून की तरफ से नहीं होगी। एंड आवर सिंपैथी विद द लिफ्ट मैन वी मस्ट दैट द लॉ इज़ रीजनेबल। हमारी सिंपैथी थोड़ी सी लिफ्ट मैन की तरफ है। हमको ये एडमिट करना चाहिए कि कानून कुछ इस तरीके का हो, रीज़नेबल हो थोड़ा, ताकि सिंपैथी एटलीस्ट हम शो कर सके। इट वुड नेवर डू इफ़ वी वेयर एट लिबर्टी टू बॉक्स पीपल्स ईयर्स बिकॉज वी डिड नॉट लाइक देयर बिहेवियर और द टोन ऑफ देयर वॉइसेस और द स्कोल ऑन देयर फेसेस। कानून हमको इस बात की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता कि अगर किसी का बिहेवियर हमारे साथ में अच्छा नहीं है, बदमिजाजी अगर करता है, बदतमीज़ी अगर कोई हमारे साथ में करता है, तो उसके कान खींचने की या उसको चिल्लाकर बात करने की उसके साथ में कानून हमको इजाज़त नहीं देता। आवर फीस्ट वुड नेवर बी आइडल एंड द गटर्स ऑफ द सिटी वुड रन विथ ब्लड ऑल डे। क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर हम अक्सर हर किसी पर भी हाथ उठा सकते थे और शहर की जो नालियाँ है वो खून से लबालब हो जाती, खून से भर जाती। यानी कि हम वायलेंस पर उतर आते अगर कानून हमको इन चीज़ों की इजाज़त दे देता। इसलिए कानून ने हमको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दिया। कोई बदतमीज़ी से अगर पेश आता है, कोई सॉरी नहीं कहता, कोई थैंक यू नहीं कहता या प्लीज़ नहीं कहता है, तो भी कानून ने हमको इन बात की इजाज़त नहीं दी कि हम उनके ऊपर वायलेंस करें या फिर अटैक करें और उन पर किसी किस्म का भी तशद्दुद करें। I may be as uncivil as I may please, and the law will protect me against violent retaliation. I may be hotter or boorish, and there is no penalty to pay except the penalty of being written down and ill-mannered fellow. The law does not compel me to say please or to attune my voice to other people's sensibilities any more than it says that I shall not wax my moustache or dye my hair or wear ringlets down my back. It does not recognize the laceration of our feelings as a case of compensation. There is no allowance for moral and intellectual damages in these matters. किसी किस्म का अलाउंस हमको नहीं मिलता है, मोरल अलाउंस नहीं मिलता है। कोई हमको प्लीज़ कहे, कोई हमको बैड मैनर्स से बिहेव करे हमारे साथ में, इसके लिए कानून भी हमको कोई इजाज़त नहीं देता कि किसी किस्म का वायलेंस किया जाए या किसी किस्म का अटैक उनके ऊपर किया जाए। So this is the first paragraph that I taught you today. Paragraph is very interesting and it deals with our daily life. No matter कि कानून हमको इन बातों की इजाज़त नहीं देता है, लेकिन फिर भी कानून हमको इन बातों की इजाज़त ज़रूर देता है या समाज हमको इन बात की इजाज़त ज़रूर देता है कि हमारा जो बर्ताव है, हमारा बर्ताव एक बेहतरीन किस्म का बर्ताव होना चाहिए। सबके साथ में अच्छे अखलाक के साथ में हम पेश आए ताकि आने वाली जो मुसीबतें हैं या आने वाली मुसीबतें हमसे दूर हो जाए। इसके बाद के पैराग्राफ में हम देखेंगे इंशाल्लाह आगे क्या होता है और कौन कौन से एग्ज़ाम्पल्स राइटर ने यहाँ पे दिए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पैसेज में देखेंगे। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हम आपको भेजेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।